नमस्कार दोस्तों, वाटर लिली वर्ल्ड में मैं आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप और आपके सभी प्लांट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों का ये सोच होगा कि हमारे वाटर लिलीज़ के प्लांट्स लगाने के 10-15 दिन या 30 दिनों के बाद ही उसमें फ्लावरिंग आना शुरू हो जाए। बट दोस्तों, ये आपके साथ पॉसिबल नहीं हो पा रहा होगा। आपके प्लांट्स लगाए हुए 2 मंथ हो गए, 3 मंथ हो गए, उसमें तब जाके एक ब्लूमिंग देखने को मिलता है। कई लोगों के दोस्तों प्लांट्स के साथ क्या होता है कि उनके 2 साल 1 साल प्लांट लगाए हुए हो गए और अभी तक उसमें ब्लूमिंग नहीं आया है। तो आप कुछ उसमें केयर्स जो है नहीं कर पाते हैं, जो कि मैं अपने प्लांट्स में करता हूँ। मैं आज आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। मैंने 35 दिन पहले यानी कि 35 दिनों पहले एक प्लांट लगाया है, हार्डी वाटर लिली का प्लांट। 4 प्लांट्स लगाया था, उसमें से दोस्तों मैंने 2 प्लांट्स में अभी बड्स ले लिया है, सिर्फ और सिर्फ 35 डेज़ के अंदर ही। तो आखिर मैंने क्या केयर किया है और आप उसके साथ क्या केयर कर सकते हैं, अपने प्लांट्स के साथ क्या केयर कर सकते हैं कि आपके भी प्लांट्स में वो हार्डी होने के बावजूद भी 35 डेज़ में उसमें बर्ड्स देखने को मिलने लगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एंड ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आपके भी प्लांट्स में बहुत जल्दी से फ्लावरिंग आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हमने 4 वाटर लिलीज़ के प्लांट्स लगाए हैं। इसे मैंने लगाया था 10 जुलाई को, तो यानी कि 30-35 दिन का ही अंतराल सिर्फ हुआ है। एंड उस 30-35 दिन में ही हार्डी वाटर लिली ने क्या कमाल किया है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे फर्स्ट बर्ड हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अक्सर मैं आपको कहता हूँ कि हार्डी वाटर लिली का जो फ्लावरिंग देने का एवरेज टाइम होता है वो 2 से 3 मंथ होता है। बट अब ये ट्रॉपिकल्स के मुकाबले ही ग्रो होना शुरू हो गया है। कुछ मैं केयर सीखा हूँ जिससे जो है मेरे प्लांट्स में ये जो है बर्ड्स जल्दी जल्दी अब आना शुरू हो गया है। यहाँ पे एक देखिए, एंड यहाँ पे मैं आपको एक और दिखा रहा हूँ। सेम वेराइटी पुतरक्षा है, बड़ा सा ब्लूमिंग आता है। और इसमें भी आप देखिए कि नीचे से यहाँ से एक बर्ड आना शुरू हो गया है। तो ये हार्डी होने के बावजूद इतना अच्छा ब्लूमिंग आखिर कैसे दे रहा है, एंड इतना अच्छा बर्ड सिर्फ 35 डेज़ में आना बहुत ज़्यादा दोस्तों यूनिक चीज़ है। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही शेयर करने वाला हूँ कि आप कौन सा केयर करके अपने प्लांट्स का ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, उसमें फ्लावरिंग जल्दी से ले सकते हैं। दोस्तों, ये पहला ट्रिक है और इसे यूज़ करने के बाद आप देखिएगा कि आपके हार्डी वाटर लिलीज़ में बहुत तेज़ी से ब्लूमिंग आना शुरू हो गया है। जो पहले टाइमिंग जो है 4 से 5 मंथ का लेता था, अब वो 2 मंथ या 1 मंथ का ही टाइमिंग लेगा। अब उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ। ये देखिए, ये जो है ट्रॉपिकल है एंड इसे मैंने पॉट इन पॉट मेथड से लगाया है, यानी कि एक पॉट अंदर है, बड़ा सा पॉट बाहर है। बड़े से पॉट में पानी भर के छोटे से पॉट में मिट्टी डाल के और पौधे मैंने लगाए, तो वो पॉट इन पॉट हो गया। बट इसे आपको मैं अगर दिखाऊं तो ये जो है डायरेक्ट पॉट मेथड में लगा हुआ है, यानी कि इसमें कोई भी इनर पॉट नहीं है। एक बड़ा सा ये गमला है सिर्फ, और इस बड़े से सिर्फ गमले में मैंने मिट्टी भरा है 6-7 इंच के हाइट तक। फिर उसके बाद पौधे लगाए मैंने और इसमें पानी भर दिया। तो ये देख सकते हैं कि ऐसा जब मैंने किया है, यानी कि जब मैंने डायरेक्ट पॉट मेथड से पौधे को लगाया है, तो इसमें पौधे ग्रोथ बहुत तेज़ी से होना शुरू हुआ। एंड यहाँ पे कम सनलाइट आता है, ज़्यादा सनलाइट भी नहीं आता है। यहाँ पे 3 से 4 घंटे की ही सनलाइट आती है, सुबह से शाम वाली सनलाइट नहीं आती है। फिर भी दोस्तों है जो क्या हुआ है कि इसमें लगाने के बाद इतना अच्छा हमें ग्रोथ देखने को मिला है। तो ये एक प्रूफ होता है कि आप जब भी हार्डी वाटर लिलीज़ को लगाएं, डायरेक्ट पॉट मेथड में लगाएं। और जब आप डायरेक्ट पॉट मेथड में हार्डी वाटर लिलीज़ को प्लांट करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि उसमें बहुत तेज़ी से ब्लूमिंग आएगा। एंड ये फैक्ट है, इसे मैंने अपने प्लांट्स पे अप्लाई किया है। एंड मैंने ऐसे ऐसे पौधे में ब्लूमिंग लिया है जो कि मेरे पास 2 साल से ब्लूमिंग नहीं कर रहे थे। खाद मैंने दिया था बहुत ज़्यादा, उससे भी वो ग्रो नहीं हुए। फिर मैंने रिपोर्टिंग भी किया कई बार, उससे भी वो ग्रो नहीं हुए। बट जब मैं डायरेक्ट पॉट मेथड में उन पौधे को लगाया तो लगाने के 30-35 या 50 दिनों के अंदर ही उसमें फ्लावरिंग हमें देखने को मिला है। ऐसे ऐसे मेरे पास पौधे भी हैं और ये प्रूफ होता है कि आप हार्डी वाटर लिलीज़ को क्या करें कि डायरेक्ट पॉट मेथड में लगाएं। और ये मेरा गारंटी है कि बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों, मैंने तो बता दिया कि हार्डी वाटर लिली को आप डायरेक्ट पॉट मेथड से लगाएं। बट दोस्तों, जो ट्रॉपिकल वाटर लिली ग्रो करते हैं उनका क्या है? तो दोस्तों देखिए, ट्रॉपिकल वाटर लिलीज़ पे भी मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके लिए क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, ट्रॉपिकल्स को आप पॉट इन पॉट से लगाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिखाता है। दोस्तों, ट्रॉपिकल्स देखिए, ये 4 इंच का पॉट में लगा हुआ है। ये 4 इंच का अंदर 3 पॉट है और उसी 4 इंच के पॉट में ये इस प्रकार का ब्लूमिंग दिया है। बट दोस्तों, ये सफिशिएंट स्पेस नहीं है। मैं स्पेस के कमी के कारण इसे 4 इंच में ग्रो कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, जो अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा वो है 8 इंच के पॉट में। ये एक 8 इंच का पॉट है
मैं आपको अगर ऐसे साइड हटा के दिखाऊँ यहाँ से, ये एक 8 इंच का पॉट है, इसमें 2 8-8 इंच के पॉट डाले हुए हैं मैंने, एंड इसमें जो है ये प्लांट अच्छा ग्रो हो रहा है। तो दोस्तों अगर आप ट्रॉपिकल वाटर लिलीज़ को अच्छा ग्रो करना चाहते हैं तो आप इसे पॉट इन पॉट से लगाएं, और जो है इनर पॉट आप कम से कम 8 इंच प्रोवाइड करें इन पौधे को। ये आपको मैं यहाँ पे अगर दिखा रहा हूँ, ये मेरा ऊपर वाला टेरेस है, ये 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है, ये एक ट्रॉपिकल वेराइटी है, ठीक। ये भी एक 10 इंच के पॉट में लगा है, ट्रॉपिकल वेराइटी, 10 इंच का पॉट ट्रॉपिकल वेराइटी। तो जब आप 10 इंच के पॉट में अगर पौधे को आप लगाते हैं तो रिजल्ट जो है आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो 10 इंच का इनर पॉट एक आप ले लीजिए, जैसा कि ये सब आपको दिख रहा है, एंड एक 65 लीटर या 40 लीटर का आउटर टब आप ले लीजिए, तो उसमें जो है आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। तो जो है हार्डी डायरेक्ट पॉट मेथड, ट्रॉपिकल्स पॉट इन पॉट मेथड। और दोस्तों बहुत सारे लोग पूछेंगे कि हार्डी वाटर लिलीज में मिट्टी का हाइट जो है वो क्या होना चाहिए। तो दोस्तों मिट्टी का हाइट आप जो है मिनिमम 4 इंच रखिएगा, मिनिमम 4 इंच, और मैक्सिमम आप जो रख सकते हैं वो कितना भी रख सकते हैं आपके पॉट के हिसाब से। ये जो है एक 15 इंच का पॉट है, तो इसमें मैंने 7 इंच मिट्टी का हाइट रखा है, एंड बाकी इसमें 4 इंच पानी रहता है और बाकी ऊपर से जो है स्पेस खाली रहता है। तो 7 इंच मैंने मिट्टी का हाइट रखा है, और मैं 8 इंच भी रख सकता हूँ। तो 7 इंच में रखता हूँ तो हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो आप भी 7 से 8 इंच मिट्टी का हाइट रखिए, और अगर पॉट थोड़ा सा छोटा है तो आप 4 इंच या 5 इंच मिट्टी का हाइट मिनिमम रखिएगा। 4 इंच से नीचे मिट्टी का हाइट मत रखिएगा, 4 इंच से कम रखिएगा तो उसमें हो सकता है कि रिजल्ट आपको अच्छा देखने को ना मिले। और दोस्तों डायरेक्ट पॉट मेथड में लगाने का एक और मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। ये देखिए इसमें 2 पौधे लगे हुए हैं डायरेक्ट पॉट मेथड से, एंड इसमें देखिए ये कली भी हमें देखने को मिल रहा है। तो डायरेक्ट पॉट मेथड से आप लगाइए हार्डी को, ट्रॉपिकल को पॉट इन पॉट मेथड से। एंड दोस्तों अब बात आता है कि इसे सिर्फ डायरेक्ट पॉट मेथड से लगा देने से क्या ये फ्लावरिंग देना शुरू कर देगा, तो इसका जवाब है नहीं। दोस्तों सिर्फ डायरेक्ट पॉट मेथड से या सिर्फ पॉट इन पॉट मेथड से ट्रॉपिकल से या हार्डीज को लगा देने के बाद वो फ्लावरिंग देना शुरू नहीं करेगा, उसके लिए आपको और भी कुछ केयर करना पड़ेगा। अब दोस्तों आपको क्या केयर करना पड़ेगा, इन पौधे को मिनिमम आपको 3 आवर्स की सनलाइट देनी पड़ेगी। अगर 3 आवर्स के कम की सनलाइट दे रहे हैं तो हो सकता है कि एक आधा ब्लूमिंग आ जाए, बट उतना अच्छा परफॉर्म वो नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों इसको आप मिनिमम 3 आवर्स की सनलाइट दीजिए, और अगर बेहतर होगा आप सुबह से शाम तक की इस सनलाइट इसे प्रोवाइड कीजिए। ये जो हमारे सारे पौधे हैं ये सुबह से शाम तक के सनलाइट में ग्रो होते हैं, एंड ये इतना अच्छा रिजल्ट देते हैं आप देख के ही इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। एंड दोस्तों ये जो है एक लास्ट केयर टिप मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नेचुरली बता रहा हूँ, फर्टिलाइज़र से आप फ्लावरिंग ना ले तो बढ़िया है। आप नेचुरली जितना हो सके पौधे ग्रो कीजिए। तो एक हो गया डायरेक्ट पॉट मेथड से हार्डी, ट्रॉपिकल पॉट इन पॉट मेथड से 10 इंच का इनर पॉट, और सनलाइट मैंने आपको बताया। अब मैं बता रहा हूँ सबसे मेन पॉइंट, वो है मिट्टी। दोस्तों कई लोग रेड कलर के सॉइल में ग्रो करते हैं, कोई लोग सैंडी सॉइल में ग्रो करते हैं, बट दोस्तों वो सब सॉइल परफेक्ट नहीं है। अगर वो सब सॉइल यूज़ करते हैं, अगर आप डायरेक्ट पॉट मेथड में भी लगाते हैं तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हम नहीं ले सकते हैं कि जल्दी फ्लावरिंग आ जाएगा। मैं जो जो चीज़ बता रहा हूँ आपको वो चीज़ फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए जो है मैं नेचुरली चीज़ से ही आपको बता रहा हूँ कि कैसे फ्लावरिंग लेना है, और मैं इसमें फर्टिलाइज़र नहीं बता रहा हूँ। फर्टिलाइज़र के लिए एक स्पेशल वीडियो मैं बना दूँगा। बाकी ये जो है नेचुरली मैं बता रहा हूँ, सनलाइट दीजिए, डायरेक्ट पॉट मेथड में लगाइए। एंड अब आता है मिट्टी। मिट्टी जो है दोस्तों मैं खेती वाली मिट्टी यूज़ करता हूँ, एंड मुझे तालाब की मिट्टी से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट खेती वाली मिट्टी में देखने को मिला है। और ये मैं अपने ऊपर बहुत दिनों से अप्लाई कर रहा हूँ, प्लांट्स के ऊपर बहुत दिनों से अप्लाई कर रहा हूँ, एंड मुझे देखने को मिला है कि ये जो है तालाब की मिट्टी से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। अब हो सकता है कि ये हमारे यहाँ का मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वाला होगा, तो इसके कारण हो रहा होगा, और कई जगह की मिट्टी जो है उतने न्यूट्रिएंट्स वाला नहीं होता है। तो दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, देखिए मैं बता रहा हूँ। खेती वाली मिट्टी लाइए, जहाँ से खेती होती है, जिस खेत में रेगुलर खेती होती है। मैं आपको यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये सब खेत में अभी फसल उगाई जा रही है, ठीक। इसमें मक्का भी रोपा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आप वहाँ की मिट्टी लाइएगा, उसके जो साइड में जो मिट्टी है उस खेत से अगर मिट्टी लाइएगा तो जो है आपका पौधा, मैं गारंटी लेता हूँ कि बहुत अच्छा ग्रो होने वाला है। अब दोस्तों क्यों अच्छा ग्रो होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे पहले ही से फसल है, वहाँ पे फसल उग रहा है, यानी कि वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स है, तभी वहाँ पे जो है फसल ग्रो हो रहे हैं। तो आप उस जगह की अगर मिट्टी लाइएगा तो आपके वाटर लिलीज के प्लांट्स भी 100% जो है अच्छे ग्रो होने वाले हैं। तो आप जो है खेत की मिट्टी लाइए। अगर खेत की मिट्टी आप नहीं दे सकते हैं, तालाब की मिट्टी आप दे सकते हैं, तो तालाब की मिट्टी लाइए, और उसमें कोई भी फर्टिलाइज़र, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, इस सब के चक्कर में मत पड़े। बहुत सारे लोग लाते हैं, लगा देते हैं, उनके प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। तो आपको सिर्फ खेत की मिट्टी लाना है, इसको इस प्रकार से पानी डाल के भिगो देना है।
भिगोने से क्या होगा कि नरम हो जाएगा और जो वाटर लिलीज़ को आप लगाइएगा तो ये जो मिट्टी नरम रहेगा। अब इसमें जो है सीधे सीधे जो है इसके रूट्स अच्छे तरीके से ग्रो होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मिट्टी नरम है। और आपको पता है कि वाटर लिलीज़ और लोटस कीचड़ में खिलते हैं, कीचड़ जो है सॉफ्ट होता है, और अगर आप टाइट मिट्टी में इसे लगाएंगे तो इसके रूट्स ग्रो नहीं होंगे और वो फिर खिलेंगे भी नहीं। तो आप इसको पूरा सॉफ्ट कर दीजिए, मिट्टी को नरम कर दीजिए एकदम कीचड़ की तरह। एंड जब वो कीचड़ अच्छे तरीके से बन जाएगा तो फिर आप उसे जो है पॉट इन पॉट या डायरेक्ट पॉट मेथड से लगा दीजिएगा। तो मिट्टी ये रहेगा, फर्टिलाइज़र और कंपोस्ट के चक्कर में मत पड़िएगा। 1% फर्टिलाइज़र कंपोस्ट दिए बिना जब आपके वाटर लिली सालों भर इस प्रकार से ब्लूमिंग करेंगे तो आपको फर्टिलाइज़र देने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ये जो है बिना फर्टिलाइज़र के ये सारे प्लांट्स जो है ग्रो हो रहे हैं, और ये कुछ केयर टिप्स मैंने आपको बताया। एंड दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो केयर टिप्स मैंने बताया आपको अच्छा लगा होगा, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपके वाटर लिलीज़ में जो है परफेक्ट ब्लूमिंग एंड परफेक्ट इसमें ग्रोथ आपको देखने को मिलने वाला है। और मैं इससे ज़्यादा कुछ भी चीज़ यूज़ नहीं करता हूँ अपने पौधे पे, आप लोगों को बताने के लिए ही मैं फर्टिलाइज़र कभी कभी किसी पौधे पे ऐड कर देता हूँ। बाकी ये सब जितना भी आप ग्रोथ देख रहे हैं हमारे प्लांट्स का, वो बिना फर्टिलाइज़र का ग्रोथ आपको अभी दिख रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही ये जो 3 चीज़ मैंने आपको बताया, बस ये 3 चीज़ों को फॉलो कीजिए, और फिर आप उसके बाद इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा कि आपके प्लांट्स अच्छे ग्रो हुए या फिर नहीं। और अभी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको ये जो वीडियो है अच्छा लगा है या फिर नहीं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से आपके साथ एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और देखते रहिएगा वाटर लिली वर्ल्ड, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए।